मेरा बेसिक टारगेट होगा आज के इस वीडियो में आपको ये बताना कि रीजनिंग में कैसे अटेम्प्ट करें, पजल के साथ कैसे मिसलीनियस को मैनेज करें, क्या सिर्फ मिसलीनियस ही अटेम्प्ट कर ले, क्या क्वेश्चंस जो रैंडम सामने आता जा रहा है उसको अटेम्प्ट करते चल लें, या पहले एक बार पेपर को देख लें पूरी तरह और तब हम आगे की तरफ बढ़े, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत 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 ही सीरियस एस्पिरेंट है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग। एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ लेके आया हूँ। कई सारे बच्चों की लगातार ही ये कमेंट्स आए हैं मेरे पास, मैसेजेज आए हैं कि सर जब मेंस के करीब पहुंचता हूं तो अटेम्प्ट टू रेशियो में गिरने सा लग जाता है, जैसा इनिशियल डेज में रहता है उस हिसाब से। मैंने थोड़ा सा, चूँकि अपना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का 10-12 ईयर्स का, उसके पहले मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ इसका, तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा इन चीज़ों से बाहर निकलने में, कि कैसे आप अपने अटेम्प्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कर लो, ताकि एटलीस्ट सिर्फ वो वाली मेंटल थिंकिंग लेकर ना जाओ कि मेरा ये कट ऑफ है तो मुझे कट ऑफ क्वालिफाई करना है। कई बार जो कट ऑफ्स होता है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और मैं चाहता हूँ कि उसको क्रॉस करें, उस लेवल पे जाकर ना रुक जाए, इसीलिए। ठीक है ना। बाकी बात रही रीजनल रूरल बैंक क्लर्क के हमारे मेंस के प्रिपरेशन का, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी, बहुत शानदार चल रही होगी। मेरी वीडियोज़ लास्ट 10 डेज में नहीं आई है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि जो न्यू ईयर का कुछ ऐसे मसले थे जिसको निपटाना ज़रूरी था, मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वो वीडियो नहीं है। बहुत रिग्रेट है उसके लिए, लेकिन आज से ये फिर दोबारा शुरू रहेगा, आता रहेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये जो पीपीटी है इसमें क्या क्या मेंशन किया। मास्टरिंग आरआरबी क्लर्क मेंस रीजनिंग, स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉर हाई स्कोर। मेरा बेसिक टारगेट होगा आज के इस वीडियो में आपको ये बताना कि रीजनिंग में कैसे अटेम्प्ट करें, पजल के साथ कैसे मिसलीनियस को मैनेज करें, क्या सिर्फ मिसलीनियस ही अटेम्प्ट कर ले, क्या क्वेश्चंस जो रैंडम सामने आता जा रहा है उसको अटेम्प्ट करते चल लें, या पहले एक बार पेपर को देख लें पूरी तरह और तब हम आगे की तरफ बढ़े, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत 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 ही सीरियस एस्पिरेंट है जिसके रिजल्ट को कोई रोकने वाला नहीं है। राइट, थोड़ी सी कोशिश और कर लेते हैं उसको बढ़ाने में। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा क्या लिखा है, माइंडसेट एंड सिलेक्शन। सबसे पहले देखो, मैं इसको रीड करने से, इसमें जो चीज़ें मैंने लिखी है उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई सारे टाइम ऐसा लगता है ना, लाइक क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप भी जाते होंगे खेलने, मैं भी गया हूँ खेलने, जब अपन ये सोच के जाते हैं ना कि मैं ये मैच जीतूंगा, तो एक अलग ही एनर्जी रहती है इनसाइड परफॉर्मेंस में। मैं 100% क्यों नहीं, ये तो नहीं कह सकता कि जब कभी आप सोच के जाते हो कि मैं जीतूंगा, आप जीत के ही आते हो, लेकिन आपके अंदर की एक जो झील होती है ना, वो बरकरार रहती है और कहीं ना कहीं वो बहुत सारे टाइम आपका हेल्प करती है और ये आपके माइंडसेट को दिखाता है कितनी कोशिश आप कर रहे हैं। क्या लिखा है, द गोल्डन रूल्स, डोंट सॉल्व, सेलेक्ट फर्स्ट। मैं इस पर कुछ सेकेंड्स आपको रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको समझें, ये बेसिकली क्या है, डोंट सॉल्व, सेलेक्ट फर्स्ट। कई सारे टाइम आपने देखा होगा कुछ पजल्स ऐसे होते हैं, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जब आप उसमें एंटर करते हो, जब आप उसको सॉल्व करना शुरू करते हो, तो रैंडम फर्स्ट लाइन में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, आप वहीं से क्वेश्चन सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हो। और जब ग्रेजुअली आप उसमें डीप डाइव करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ से मैंने क्वेश्चन की शुरुआत कर ली जहाँ पे प्रॉपर क्लू नहीं मिल रहा है सेटल डाउन करने का। फिर आपको ये समझ में आता है कि नहीं, ये क्वेश्चन शायद इतना मुश्किल था जिसको अटेम्प्ट नहीं करना था या बाद में करना था। यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आती है। पहला तो ये, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार नज़र उस पर ज़रूर डाल लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, पजल्स लगा रखे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, आपको आइडिया लग जाता है देख के क्वेश्चन के लेवल का।
पहला तो ये। दूसरा, अगर आप एंटर कर ही जाते हो तो एक बार जो पैसेज है उसको थॉरली पढ़ लो, ताकि ऐसा ना हो कि शुरुआत में जो पहला लाइन है आप उसी से पजल शुरू कर लो और एंड में जाकर अटक जाओ। नो, इट शुड नॉट बी डन। आप पहले पजल पढ़ें, प्रॉपर कनेक्टिविटी ढूंढें, उसमें हो सकता है आपका 30 सेकंड्स चला जाएगा, लेकिन 30 सेकंड्स में आप एक बार गो थ्रू कर लोगे। लेकिन ये सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, जिनको पता है कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट क्या डिमांड करती है। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने या तो पढ़ाई नहीं करी है या जो नए हैं अभी शुरुआत कर रही है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि डायरेक्टली हौच पौच में सोल्यूशन करना शुरू ना कर दें। उसके पहले थोड़ा सा ये चेकआउट कर ले कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक है भी, क्योंकि मेंस आपसे 100% सोल्यूशन नहीं मांगता है। 100% क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन है, 40 में 40 क्वेश्चन नहीं मांगता आपसे। अगर आप 25 क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो वो बड़ी अच्छी कंडीशन हो जाती है। सो मेक श्योर कि आज के बाद जब कभी आप पजल सॉल्व करेंगे तो अपने अंदर एक हैबिट डालेंगे, हैबिचुएट होंगे उसमें कि पहले आप पैसेज को रीड करके एक आइडिया लगा लोगे इनिशियल कुछ टाइम में कि हाँ ये पजल सॉल्व करना है। और अगर एंटर कर गए तो पहले डायरेक्टली फर्स्ट लाइन से शुरू ना कर ले, उसको देखे, रीड करे, कौन सा डेटा ज़्यादा कनेक्टिविटी उस बेसिस पे आगे बढ़े। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? स्कैन फर्स्ट, क्विक रिव्यू ऑल क्वेश्चन। पहले सारे क्वेश्चन का एक बार रिव्यू कर लीजिए थ्रू आउट 40 क्वेश्चन का देख के इनिशियल 2 मिनट में, ताकि आपको ये आइडिया भी लग जाए कि कौन से सेक्शन का क्वेश्चन कहाँ पर, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ पर है। और आप चूंकि टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉपर स्केड्यूल लेके गए होगे तो आपको पता है कि पहले कौन से चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। पहले सिलॉग्स अटेम्प्ट कर लेना, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, मीन्स के ऐसे जनरल चैप्टर्स जो आपके मार्क्स को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, पहले उसको अटेम्प्ट करके 10-15 नंबर ले आए, अपने आप को कटअप में ऊपर लेके चले जाए। उसके बाद दौड़े पजल के पीछे, पजल के साथ। समझ रहे हैं आप? इसमें क्या होगा, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मिसलिनियस चैप्टर सॉल्व करके आपने ओवरऑल कटअप में तो क्वालिफाई कर लिया है, अब आपको स्कोर बूस्टअप करना है। तो क्या 2 पजल सॉल्व करने से आप अच्छा कर पाओगे? इफ़ यस देन गो फॉर इट। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए, इसमें 99% मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं मुझे पेपर में बहुत हेल्प करता था, बहुत सपोर्ट करता था। नेक्स्ट, पिक इजी फर्स्ट। आपको पता ही मिसलेनियस की बात कर रहा था मैं। स्कैन फर्स्ट एंड लीव टाइम किलर्स। कई सारे टाइम ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे सुनो, मैं एक बात इसी स्लाइड पे एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे। न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग जो है, जिसमें सपोज कर लो कि एक वर्ड लिखा है और उसकी जब कोडिंग की जाती है तो उसमें नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिम्बल्स तीनों दे दिए जाते हैं। कई बार बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। बेवजह का उसमें टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आई सजेस्ट, मैं हमेशा ऑफलाइन में भी बच्चों को बोलता हूँ कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए देखते हैं। तो आई होप इस स्लाइड में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी थी पुट करने का, जो आपको बताना चाह रहा था, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। माइंडसेट एंड सिलेक्शन में एक और देखिए, द 30 सेकेंड्स फिल्टर, योर डिसीजन मेकिंग टूल। ये मैंने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको बता दिया है कि आप कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, किस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। स्टिल लेट्स गो थ्रू दिस। फॉर एवरी क्वेश्चन इन्वेस्ट अ मैक्सिमम ऑफ 30 सेकेंड्स टू इवैल्यूएट इट्स वायबिलिटी, है ना? कैसे कंडीशन में? इज इट डायरेक्ट? अच्छा, ये जो सेगमेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस के अगर पैटर्न आ जाते हो तो, डेटा सफिशिएंसी आ जाते हो, लॉजिकल रीजनिंग आ जाता हो, ये सब उस पर लागू होने वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि वो आप कर पाते हो आराम से। आपको ध्यान किसके लिए रखना है? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, जो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चन में से 20 to 25 क्वेश्चन का आता है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। देन नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन पिकिंग स्ट्रेटजी। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपने एक बार थॉरो कर लिया, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए? पहले तो हर पर्टिकुलर पर्सन की एक इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि उनकी रीच पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर में डिफरेंट हो सकता है। तो ये आपका हो सकता है डिफरेंट हो, जो मैं बताने वाला हूँ। ये मैं एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने खुद पे लगाया और मैं अपने बच्चों जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ ऑफलाइन पे, मैंने उस पर यूज़ किया है। इस बेसिस पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या लिखा है? राउंड 1, हाई स्पीड स्कोरिंग 8 to 12 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। क्या कोई भी क्वेश्चन 8 to 12 पर सेकेंड पे मेंस में मिल सकता है? अगर आपको रिवर्स सिलॉग्स मिल जाता है, अगर आपको सिलॉग्स में थोड़ा हाई लेवल का मिल जाता है और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, तो यकीन मानो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली 12 सेकेंड्स तो नहीं मानेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसको। 20 to 30 सेकेंड्स में आप सिलॉग्स रिवर्स कितना भी मुश्किल हो, कितना भी ईजी कर लोगे।
अगर आपको इनइक्वालिटी कोडेड मिल जाता हो, अगर आपको इनइक्वालिटी रिवर्स मिल जाता हो, आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हो 10 to 12 सेकंड्स में। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का वर्ड्स मेकिंग मिल जाता हो, या तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन डिसीजन 8 to 12 सेकंड्स में हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। चैप्टर्स यहाँ जो मैंने लिखे हैं वो मेरे हिसाब का है, आपका चैप्टर आपके हिसाब का हो सकता है कि कौन से चैप्टर में आप इतने अच्छे, मीन्स में टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 चैप्टर को अगर एक कंसीडर किया जाए या 5 अलग ही मान लिया जाए, तो टोटल भाई साहब 14 चैप्टर है। उसी 14 चैप्टर में से आपके पूरे पेपर बनते हैं। आप उस 14 चैप्टर में से इवेल्युएशन में आपने 6 महीना 1 साल दे रखा है, आपको पता होगा आप किसमें बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ये इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर में एग्जैक्टली ये माइंडसेट लेके जाना कि हम कौन सा सॉल्यूशन पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे, किस में मेरा कम टाइम लगता है, किस में ज़्यादा लगता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बच्चे कुछ समझ के नहीं गए, सीधा पेपर में गया और लगा दिया हौच पौच। नहीं करना आपको। अच्छा, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं से सफ़र करके आया, इसलिए मैं चाहता हूँ सुनो। ये जो दिमाग है हमारा ना लड़कों का, इसमें कई सारे टाइम ऐसा लगता है कि भूसा भरा हुआ होता है ना, वो खाली पता नहीं क्या ही कचरा उसमें पड़ा हुआ है। हर जगह उनको एक ही चीज़ दिखती है। मेंस एग्जामिनेशन में उनको वहाँ पर दिख रही है डिफरेंट जेंडर, खूबसूरत सी खुशबू दिख रही है उसको, और वो उस खुशबू पे इतने मशगूल हो गए कि आगे कुछ काम ही नहीं कर पाए। क्यों सर, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो गया, वो खुशबू ही उसने ऐसा लगा। अरे उसने लगा रखा था भाई, वो उसकी ज़िंदगी, तू अपने पेपर पे कंसंट्रेट करना। वो उस खुशबू में इतना ख़राब वो हो गया, मशगूल हो गया कि उसका पेपर ही ख़राब बोले गया। अब इसमें क्या बोलो, ये भगवान की गलती है, आदमी की गलती है, उस बच्ची की गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आप डिटर्मिनेशन में नहीं थे उतना पेपर में, माना ठीक है, बट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ऐसा मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। क्या यार बेवकूफ़ी है ये। नेक्स्ट राउंड 2, मीडियम डिफ़िकल्टी 1 से 1.5 मिनट में। फिर से इन सारे चीज़ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन चेकआउट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाना। अब ये जो टाइमिंग है ना बेटा, ये टाइमिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन का नहीं है। चाहे यहाँ पर भी जो टाइमिंग है ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का नहीं है, यहाँ पर ये टाइमिंग है चेकआउट करने का, कि आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, सिंगल रो सर्कुलर सिटिंग, कंपैरिजन बेस्ड पडल, सिंपल इनपुट आउटपुट। आप आइडिया लगा लोगे इतने देर में कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पिकिंग स्ट्रेटजी राउंड 3, हैवी पजल्स ओनली इफ टाइम रिमेन्स। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, सुनो। मिनिमम लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, देन डेटा सफिशिएंसी का 2 क्वेश्चन, 7 सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग में से ऑर्डर, और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। इन सारे चैप्टर को मिक्स कर दिया जाए तो 15 to 18 क्वेश्चन हो जाता है। और अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो ये 15 to 18 में से अगर 15 मान ले तो 12 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से सॉल्यूशन करोगे। मतलब आप सब्जेक्ट वाइज अगर कटअप की बात करें, इन केस आता हो, तो आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे। अब जो रिमेनिंग आपको 20 मिनट्स मिल रहा है, हाँ 20 मिनट्स मिल रहा है, क्योंकि ये टाइमिंग 10 मिनट्स का ही रखा था मैंने। 20 मिनट्स मिल रहा है, उसमें आप 2 पजल बड़े आसानी से बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अगर बहुत हाई लेवल का होगा तब ईजी, जरूरी नहीं कि 25 क्वेश्चन अगर पजल आता तो 25 को 25 बहुत टफ होगा, नहीं। कुछ क्वेश्चन इतना तो मिलेगा कि आप उसको देखते सॉल्यूशन करना शुरू करें और वो एक प्रॉपर अनफोल्ड होता जाएगा और आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें मैंने अपने हिसाब से मेंशन किया है कौन कौन सा, बॉक्स पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, मिक्स्ड लॉजिक एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अगर लेंथी हो, कई बार पैसेजेस थोड़े बड़े दे दिए जाते हैं उसका। अच्छा, बॉक्स पजल में क्या होता है, बॉक्स पजल में कई बार बॉक्स गिवन होगा, बॉक्स के अंदर कोई पर्टिकुलर थिंग्स होगा, उसके कई बार कलर्स, कई बार उसके नंबर्स दे दिए जाते हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सॉल्व करना। फ्लोर बेस्ड पजल में क्या होता है, फ्लोर के साथ फ्लैट जब गिवन होता है और 2 3 4 हो तो चलेगा, कई बार 5 6 दे दिया जाता है, 12% है, कई बार वैकेंट सीट दे दिया जाता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग की कंडीशन हो जाती है। मिक्स्ड लॉजिक में ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगाने वाला है। और क्रिटिकल रीजनिंग में जब लेंदी आ जाता है, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन में अगर पैसेज बड़ा दे दिया जाता हो 100 वर्ड्स का, थोड़ा मुश्किल होता है, ध्यान रखिएगा उसका, लास्ट में उसको अटेम्प्ट करना। क्यों, क्योंकि कई बार अपन पढ़ने में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने दिखा देते हैं कि ओवरऑल चीज़ों पे ध्यान नहीं जा पाता है। दिस इज द लास्ट स्लाइड
ऑफ दिस सेशन, जिसमें आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ मैं। क्या लिखा है? अनलॉक योर स्पीड, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर एफिशिएंसी। मैं इसके डिटेल में जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से डिफरेंट पॉसिबल है। मैं बस क्या चाहता हूँ, मैं आपको एक ओवरऑल थिंकिंग क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड, या मेरे वो बच्चे जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड, ताकि आप अपना इवैल्यूएशन अपने हिसाब से करके, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ के हिसाब से करके खुद का एक प्रॉपर पैटर्न बना ले। कब? एग्जामिनेशन में सोल्यूशन करने के। राइट? पहले क्या लिखा है? सिंबल शॉर्ट, रिप्लेस वर्बोज राइटिंग ए इज फादर ऑफ बी विच कंसिस्ट। ये जो कंडीशंस गिवन होता है, बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार जैसे सपोज कर लो कि ब्लड रिलेशन अगर कोडेड है तो कई बार आप देखोगे 4-5 ही गिवन होता है सिंबल, लेकिन अब मेंस के क्वेश्चन में देखें तो मुझे कई बार मिला 10 सिंबल गिवन होता है, और उसमें ना रिलेशन भी क्लियर नहीं होता है। उसमें लिखा होता है ए हैशटैग बी, इसका मतलब होता है ए इज चिल्ड्रन ऑफ बी, ए इज चाइल्ड ऑफ बी। अब चाइल्ड मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ए कॉपीराइट बी और उसका मतलब होता है स्पाउस, इधर सेटल्ड होना चाहिए वो। और ये कब होगा? जब आपने प्रैक्टिस खूब सारी कर रखी होगी। समझ रहे हैं बात? आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसकी रीच आप तक बन रही होगी, आप उसको समझ पा रहे होंगे। रफ डायग्राम फर्स्ट। हेलो हेलो, हेलो। आ रहे 5 मिनट में, 5 मिनट में आ रहे, रुको वहीं पे। हाँ, अब मैंने लिखा क्या? रफ डायग्राम। ये रफ डायग्राम फर्स्ट, डोंट रीड द फुल क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सीट्स, फ्लोर, बॉक्सेस इमीडिएटली, देन फिल इन डिटेल्स। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि वैसे मुझे पता है कि आप करते होगे, कुछ एक बच्चे ही हैं जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ज़्यादातर करते ही हैं। जब आपको ये पता है कि 8 फ्लोर है, या आपको पता है कि 5 फ्लोर है और हर फ्लोर पे 2 फ्लैट है, या 4 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 3 फ्लैट है, तो वो अरेंजमेंट पहले कर लो ताकि दिमाग में एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाए। कई सारे बच्चे डेटा पढ़ा किटकिट, फिर डेटा पढ़ा किटकिट, नहीं, इसमें आप ही कंफ्यूज हो रहे हो, आप ही को प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पा रहा। क्यों ना हम पहला 8 to 10 सेकेंड्स लगा के, जैसे उसमें लिखा है कि देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर एंड देयर आर 4 फ्लोर्स, मतलब 12 फ्लैट्स, तो क्यों ना पहले कॉन्फ़िगरेशन बना ले, 2 डिफरेंट अजम्पशन बना ले, लिख लो ना यार। कई बार मंथ बेस पे या ईयर बेस पे पजल्स गिवन होता है, क्यों ना हम पहले ईयर को सिंक्रोनाइज करके और कोई पर्टिकुलर ईयर जिसके रिलेटेड पे सारी चीज़ें दी गई, पहले क्यों ना प्लस माइनस करके डेटा वहाँ पे लिख ले। एज अगर गिवन हो तो क्यों ना सबकी एज लिख ले, पहले वो कर लिया करो। मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि आप स्ट्रीट पे खाना खाते हो वही, और वही एक 5 स्टार होटल में खाना खाते हो, डिफरेंस होती है चीज़ों में, बट उनका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, जो परोसने की कंडीशन होती है, वो ज़्यादा मैटर करती है, और उस पर आपको भी काम करने की ज़रूरत है। राइट? अच्छा, कॉमन डेटा यूटिलाइजेशन नॉर्मली आप करते ही होगे। एक पजल सॉल्व कर लिया तो पहले आप उसे क्वेश्चन निकालते हो, तभी जंप करते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड रिवर्स चेक, समटाइम्स एलिमिनेटिंग ऑप्शन कैन बी क्विकर देन अ फुल सॉल्यूशन, स्पेशली फॉर अनसर्टेन क्वेश्चन टाइप सी। ये बेसिकली मैंने पैटर्न किसके लिए लिखा है, अगर आप बहुत लकी हुए तो मेंस में आपसे कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट पूछ सकता है, चाइनीज़ कोडिंग, या जिसको सब्सटीट्यूशनल कोडिंग बोलते हैं। इसमें लिखा होता है ना यू आर गुड, और नीचे लिखा होगा काला पामा, है ना। अब उसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे सपोज कर लो उस पर 4 क्वेश्चन, तो बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन रीड कर लिया, फिर उसका सॉल्यूशन, दूसरा रीड किया, फिर एलिमिनेशन किया। आई वुड सजेस्ट कि नो, पहले 1 से 1.5 मिनट का टाइम निकाल के उसके अंदर जितने वर्ड्स गिवन है उसका जो सेपरेट कोड है उसको अलग कर लीजिए, पहले एलिमिनेट कर लीजिए प्रॉपरली, और उस एलिमिनेशन के बाद जो 4 क्वेश्चन होगा, यकीन मानो आप 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, और ओवरऑल 2 and 2.5 मिनट में 4 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उस पैटर्न पे, जिसमें आप क्या करते हो कि एक क्वेश्चन का एक बार निकाला, फिर दूसरे का दूसरा, उसमें हर क्वेश्चन के लिए पूरा रीड करने की जरूरत पड़ती है। फिर से मैं ये बोलूँगा
ये मेरा सजेशन है, मेरे खुद पे फिट था, मैंने कहीं यूज़ किया है बच्चों के साथ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी बता दूँ। अगर आप सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इट्स वेल एंड गुड, डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं पहले कंपैरिजन कर लीजिए, अच्छा लगे तो फॉलो करिए, बेस्ट आप पर क्या सूटेबल होगा ये आपको पता है ना। एंड ऑफ दिस पीरियड में, दिस लेक्चर में आपको बस ये बताना चाहता हूँ, मेंस आपका आपके प्री में क्वालिफाई होने के बाद का रास्ता है, जहाँ पर आप पहुँच चुके हो, मतलब आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ चुके हो और यहाँ तक आप पहुँचे हो, इसका मतलब आप में बहुत कुछ है और उसी बहुत कुछ को एक स्टेज और थोड़ी सी और शाइन करने की ज़रूरत है एंड समहाउ आप फाइनल रिजल्ट के पास हो जाएंगे। और यहाँ तो इंटरव्यू का भी लफड़ा नहीं, डायरेक्टली सिलेक्शन है। सो बी काम, कंपोज्ड, एक बार अपना इवैल्यूएशन करें, अपना एनालिसिस कर लें कि ये चैप्टर में 40 क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन है, 40 में 25 प्लस तो 100% अटैम्प्ट करना है, मार्क्स 50 में से 40 के आसपास तो 100% लेके आना है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि पैटर्न कैसा बना पेपर अटैम्प्ट का, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, कौन सा चैप्टर पहले सॉल्व करें, क्या पजल और मिसलेनियस का मिक्सचर सॉल्व करें, क्या रैंडम सॉल्व करें या अपना सिलेक्शन अपना पैरामीटर सेटल करें। ये मेरी जो एक्सपीरियंस है दोबारा शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे बेस्ट लगा मैंने आपको बताया। आप सेम फॉलो करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप वो फॉलो करें जो आप पे फिट बैठता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छा अटेम्प्ट करके ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ये वीडियो का पर्पस बेसिकली ये है, आपको एक रास्ता दिखाना, ये काम करना ज़रूरी है। विद दिस पॉजिटिव वर्ड मिलते हैं कल से दोबारा रेगुलर एट द सेम टाइम। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।